हेलो माय डियर क्लास, फिर से मैं आप सभी के बीच में आ गया हूँ। मैं अंकित तिवारी, मेरे यूट्यूब चैनल माय डियर क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। चलिए, जैसे कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में जाने से पहले आप सभी को कहा था कि मैं आपको दूसरा कंसेप्ट यानी कि माध्यक यानी कि मीडियन, इंग्लिश में जिसे कहा जाता है मीडियन, ध्यान से सुनिएगा, मीडियन यानी कि माध्यक। ये दो वर्ड बहुत ही डिफिकल्ट है, हमें कंफ्यूज करते हैं। एक है माध्य, दूसरा है माध्यक, तो कंफ्यूज होना नहीं है। माध्य यानी कि एक्स बार, माध्यक यानी कि बोर्ड पे देखिए। चलिए आ जाइए, देखते हैं हम लोग। हमारा आज का टॉपिक है माध्यक, उसे इंग्लिश में कहा जाता है मीडियन, और उसे एम कैपिटल लेटर एम से दर्शाया जाता है। उसके बाद देखते हैं इसके अंदर दो टॉपिक्स आते हैं, आपको ध्यान में रखना है। पहला टॉपिक मैंने जैसे कि लिखा, वर्ग ना हो, मींस क्लास आपको नहीं दी हो तब, क्लास आपको नहीं दी हो तब, यानी कि क्लास इज नॉट गिवन, क्लास आपको क्वेश्चन के अंदर नहीं दी गई है, तब आपको क्या इस्तेमाल करना है, यानी कि एन, जो आपका टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, अगर वो आपका सम आए, सम मीन्स इवन नंबर, जैसे कि 0, 2, 4 इस टाइप में आता है, तो आपको एम यानी कि हम लोग मीडियन निकालने के लिए n/2 व अवलोकन यानी कि ध का इस्तेमाल करना है। अगर वही हमारा n जो है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर विषम आ जाए, विषम यानी कि ऑड नंबर आए, तब आपको क्या इस्तेमाल करना है, n/2 व अवलोकन प्लस n+1/2 व अवलोकन के पूरे डिवाइड में 2। और खास एक सूचना का ध्यान ये रखना है कि सूचना को यानी जो भी ऑब्जर्वेशन आपको दी गई है उसको आपको चढ़ते क्रम में रखना होगा। अब बात करते हैं हमारे दूसरे ऑप्शन की। दूसरे ऑप्शन की अगर मैं बात करूं आपसे, तो यहां पर सीधा सीधा कह दिया गया वर्ग हो, क्लास इज गिवन, जिसके क्वेश्चंस के अंदर क्लास आपको दे दी गई है, तब आपको क्या करना है, ये दो फॉर्मूले, एक है भाई तो दूसरी है बहन। एक छोटा बड़ा भाई है और उसके साथ छोटी बहन है। आप कहोगे सर फॉर्मूला तो बड़ा, तो वो बड़ा होना चाहिए, ऐसे किस आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भाई मुझे तो यही कहना है कि ये ऊपर वाला छोटा भाई है और नीचे बड़ी बहन है। तो जब भी आपको वर्ग दिया हो तो आपको दिमाग में याद रखना है भाई बहन, भाई को लगाना है, भाई लग गया तो साथ में बहन भी आएगी। ये चीज आपको कंसेप्ट भूलना नहीं है, तो आप इसको कभी भी भूलेंगे नहीं, आपको ये दिमाग में याद रखना है, क्या, छोटा भाई बड़ी बहन, छोटा भाई बड़ी बहन, है ना, ठीक, क्लियर हो गया। तो आपको n/2 अवलोकन लगाना है, उसके साथ में उसकी बड़ी बहन l + n/2 अवलोकन माइनस CF/F/2h, इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है। तो आज मैं इसके रिगार्डिंग वर्ग दिया हुआ हो क्वेश्चन में, उसके रिगार्डिंग मैं आपको एक क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में आपको उसके लिए भी एक आध क्वेश्चंस की वीडियो डालूंगा। लेकिन अभी जो इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, वो है आपका सेकंड वाला, जब एक ऑब्जर्वेशन के अंदर आपको क्लास दी होगी। चलिए मैं लेकर के चलता हूं आपको एनसीईआरटी मैथ्स की बुक, चैप्टर नंबर 14 के 14.3 सेक्शन के अंदर, और उसका सबसे बढ़िया क्वेश्चन नंबर 1, जो मैं आज आपको करके बताने वाला हूं कि इसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आपको सिर्फ इसमें ध्यान ये देना है कि जो चीजें मैं बोल रहा हूं और जो आपको कहना चाह रहा हूं, ज्यादा कुछ बड़ा इसमें ध्यान देने वाला है नहीं, ठीक है। तो आपको सिर्फ वही चीजें ध्यान देनी। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ता, गौर फरमाइएगा, 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत, यानी कि एक मास के अंदर वो कितना यूनिट यूज कर लेते हैं, वो दिखाया गया है। इन आंकड़ों की मदद से, इन नंबर्स की सहायता से हमें माध्यक मींस एम, मीडियन फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है। चलिए, और आपको दे दिया गया है मासिक खपत, तो उसके अंदर आपको दिया 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 से 146, 146 65 से 185, 185 से 205 तक। इसी की तरह से आगे फटाफट रही है। चलिए, उसके बाद में आपको दिया उपभोक्ताओं की संख्या दी गई है, बराबर, जिसमें आपको दिया है 4, 5, 13, 20, 14, 8 और 4। भैया मैं देखिए हिंदी इंग्लिश मिक्स बोल रहा हूँ ताकि दोनों को प्रॉब्लम ना हो, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा। चलिए, अब इसमें मुझे कुछ आपको ज्यादा खास बताने की जरूरत नहीं है। तो ये वर्ग है और ये एफ है, सॉरी एफ आई लिखना भूल गया था। 5, 13, 20, 14, 8
और ये 4। अब देखिए इसमें इंटरेस्टिंग क्या आ रहा है, माध्यक के अंदर आपको क्या निकालना होता था, ui और di और xi निकालना होता था। फिर मैंने आपको सिखाया बहुलक, बहुलक में क्या निकालना होता था, कुछ नहीं, क्लास लिख दी, fi लिख दी, हो गया। लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा माइनॉरिटी ऑफ चेंज, इसके अंदर आपको क्या एक नया निकालना होगा, देखिएगा CFI, जो कि आपके क्वेश्चन के अंदर है। CFI ये एक नया टॉपिक है। तो चलिए, जब भी आप माध्यम यानी कि मीडियन फाइंड आउट कर रहे हैं तो क्लास और FI के बाद में आप कंपल्सरी CFI निकालनी पड़ेगी। अब बोलेंगे सर इसको कैसे निकाला जाए, बहुत ही आसान है, छोटा सा प्लस करते चले जाना है। कैसे, फर्स्ट वाले को फर्स्ट ही लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें इसको प्लस कर देंगे, 4 को 5 में प्लस कर देंगे, तो 4 में 5 प्लस कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 9 है। चलिए मैं एक आपको लिख करके दिखा देता हूं, वरना आपको क्या सर आप हमको उल्लू बना देंगे, ठीक है। तो 5 और 4 मींस 5 + 4 = 9, समझ में आ गया। अब क्या करना है, 9 को इसमें प्लस कर दीजिए, आपको 9 को इसमें प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलिए बोलिए जल्दी बोलिए, 9 को इसमें प्लस कर देंगे तो क्या मिलेगा आपको, 13 में 9 प्लस कर दोगे तो 22 मिल जाएगा, 22 में 20 प्लस कर दो 42 मिल जाएगा, 42 में 14 प्लस कर दीजिए तो 4 और 2 6, 56 मिल जाएगा, 56 में 8 प्लस कर दीजिए, 8 and 4 14 1 64 मिल जाएगा, 64 में 4 ऐड कर दीजिए 68 मिल जाएगा। आप देखिए करना क्या, जो ये लास्ट वाला आता है ना उसको आप बेझिझक लिख दीजिए, ये आपका हो गया टोटल ऑफ FI। अब आपको चेक करना है मैंने गलत किया या रॉन्ग, आप सेकंड्स में चेक कर सकते हैं। कैसे, आपका यहाँ पे 68 आया, क्वेश्चन में जाइए, ये रहा उपभोक्ता 68 68 मींस आपने जोड़ एकदम परफेक्ट की है, टेंशन नहीं, ये चेक हो गया आपका एक 50% क्वेश्चन ठीक हो गया। अब हम चलते हैं इसमें फॉर्मूलाज की ओर। जैसा कि मैंने आपको कहा था, अगर आपको क्लास दी हुई है तो आपको भाई बहन वाला फॉर्मूला लगाना है, तो भाई बहन वाला यानी कि सबसे बड़े छोटे भाई को लाएंगे, तो भाई को लेकर के आ गए हम लोग, m = n/2 व अवलोकन। इंग्लिश मीडियम वाले इसे कह सकते हैं द ऑब्जर्वेशन, व अवलोकन कहने का मतलब था द ऑब्जर्वेशन, यानी FI की ऑब्जर्वेशन क्या है, ठीक है। तो चलिए ये हो गया हमारा n, ये आपका n तो होता है, मैंने आपको हर बार बताया, आप इसको n कह लीजिए या आप इसको सिग्मा FI कह लीजिए, दोनों एक ही होता है। चलिए तो अब हम इसको लिखते हैं 68/2 वावलोकन, ठीक है। डिवाइड कर देते हैं हम 2 से, 2 3 = 6, 2 4 = 8, 24 अवलोकन यानी कि ऑब्जर्वेशन। 24 सबसे इंपॉर्टेंट स्टडी है ये हमारे क्वेश्चन की, 34। अब 34 का क्या करना, बोलेंगे सर अब क्या करें, निकाल दें, कुछ नहीं करना है, आपने जो FI निकाली है उसके अंदर आपको देखना है कि 35 नंबर कहां पर फिट होता है। अब फिट कहने का मतलब कैसे, जैसे कि ये 4 नंबर है तो ये 4 यहां पर फिनिश हो गया, 1 2 3 4 यहां फिनिश हो गया, 9 तो 9 यहां पर फिनिश हो गया। अब 9 के बाद क्या आता है 10, तो 10 का जो नंबर है वो कहां से स्टार्ट होगा, 22 में आएगा, है ना, यहाँ पर 9 खत्म हो गया, तो 9 के बाद में 10 11 12 13 14 सब 22 के अंदर में आएगा, तो 22 यहाँ फिनिश हो गया, 22 फिनिश हो गया। अब यहाँ पर 22 यहाँ पर फिनिश हो गया, तो यानी 34 इसके अंदर आ सकता है, नहीं, इसकी काउंटिंग में आएगा नहीं। लेकिन नीचे अगर आप देखो 42 है, 42 कहने का मतलब है 22 के बाद 23 से लेकर के 42 का जो गिनती होती है, नंबर काउंटिंग होता है, वो इसके अंदर आता है, तो इसमें आपको 34 मिल जाएगा। जी हाँ, आपको मिल जाएगा। तो 34 इसके अंदर आता है इन दोनों के बीच में, लेकिन आता किसमें है, इसमें, क्योंकि यहाँ पर नंबर खत्म हो चुका है, तो इसके अंदर आपका 34 ऑब्जर्वेशन आ रहा है, यानी कि जो आपका अवलोकन है वो 34 इसके अंदर आ रहा है। अब मैं जो बोलने जा रहा हूं जरा ध्यान से सुनना, जिसके अंदर आपका अवलोकन आ रहा है उसको नहीं, उसके ऊपर वाले को आपको CFI कैलकुलेट करनी है, उसको नहीं, जिसके अंदर ऑब्जर्वेशन आता है उसको नहीं, उसके ऊपर वाला को, यानी कि 22 को हम CFI घोषित कर देंगे, यानी कि अनाउंस कर देंगे। उसके बाद में उसके सामने 42 जिसके अंदर ऑब्जर्वेशन आ रहा है वो हमारी हो जाएगी FI, फिर इसके सामने
बीच का डिफरेंस, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, 5 में से 5 0, 4 में से 2 2, 0 में से 1 में से 1 0, तो h आपका मिल गया 20। देखिए सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको कलेक्ट हो चुकी है ना। चलिए सारी इंफॉर्मेशन आ गई है, अब इसको हम यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं, सारी इंफॉर्मेशन को हम लिख लेते हैं। तो क्या क्या चाहिए फॉर्मूले के लिए, मैं एक बार आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ। फॉर्मूला है हमारा माध्य यानी कि m, ध्यान दीजिएगा अब बड़ी बहन आ रही है, L प्लस n/2 का अवलोकन मीन्स ऑब्जर्वेशन माइनस CFI अपॉन FI इंटू H। ऑल दिस इंफॉर्मेशन, हमें ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। तो देखिए मैंने आपको सारी चीजें बता दी। हाउ टू फाइंड CFI हम कैसे निकालेंगे, आपने ये निकाल दी 34 किस में आ रहा है, 42 में आ रहा है, वो ले लेना है, उसके ऊपर वाला लेना है। तो ये ऊपर वाला हमने ले लिया 22, ये हो गया CFI। लेट्स राइट डाउन हियर, CFI इज योर 22। देन सेकंड वन इज वी हैव टू फाइंड L भी मैं आपको फाइंड आउट करके दिखा दिया 125, ठीक है। उसके बाद हमें क्या चाहिए सर जी, हमें FI चाहिए। चलिए जी FI आपकी हो जाएगी क्या 20, और क्या रहेगा सर जी H रहेगा। चलिए H भी लिख देते हैं, H हो जाएगा हमारा 20, इनके बीच का कॉमन डिफरेंस। चलिए और क्या क्या चाहिए जल्दी कीजिए, n/2 ये हम निकाल चुके हैं, तो और ऑलमोस्ट हम सबको सब कुछ मिल गया। चलिए अब हम ये इंफॉर्मेशन को इसके अंदर पुट डाउन करते हैं, ठीक है। चलिए रखते हैं L आपका कितना है 125 प्लस n/2 आपका कितना है 34, CFI कितनी है आपकी 22, FI कितनी है आपकी 20, H कितना है आपका 20। चलिए बहुत स्पीड में इसको कैलकुलेशन करेंगे हम। देखिए मैंने आपको जैसा कि आप प्लस के अंदर तो छेड़ना है ही नहीं, तो छेड़ेंगे भी नहीं। 125 प्लस, ठीक है, रेडी। अब देखिए क्या करना है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 20 भी है और यहाँ डिवाइडेड बाय 20 यानी मल्टीप्लाई भी है, तो हम इसको और इसको कट कर देंगे। तो अब क्या होगा 34 में से 22 हमको माइनस करना है। तो चलिए 4 में से 2 गया तो 2, 3 में से गया तो 1, इन दोनों को प्लस कर दीजिए, 5 और 2 7, 2 and 1 3 and 1। देखिए भैया हम लोग कैलकुलेटर से भी तेज स्पीड गणना कर रहे हैं, कैलकुलेटर को भी हम लोग पीछे छोड़ देने वाले हैं। देखिए तो आप इसको बहुत ही ध्यान से देखिए, हमारा आंसर एकदम सटीक आंसर, हमें कहीं कोई जाने की जरूरत नहीं है। जो जो चीजें मैंने आपको सिर्फ बताई है चीज को लेकर के, वो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है और समझना है। आई होप मेरी वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी, तो इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिसको इसकी जरूरत है, मैं फिर से कह रहा हूं, जिसको इसकी जरूरत है सो उसे प्लीज आप शेयर जरूर कीजिए, और हो सके उतना वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा का पूरा देखिए, ताकि आपको कंसेप्ट एक बार दिमाग में घुस गया। मेरा चैलेंज है, लाइफ लॉन्ग आप इस चीज को नहीं भूल पाएंगे, और इससे रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस हैं आप बहुत अच्छी तरीके से इसको सॉल्व कर पाएंगे। चलिए इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूं। जय हिंद।